जगधात्री और शिवाय के बीच में हो गई है मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या है ना कि माया को लेकर जब जगधात्री बाहर निकली तो ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला था। एंड जाहिर सी बात है, जब बच्चा इन्वॉल्व हो या घर का कोई सदस्य इन्वॉल्व हो तो हर कोई परेशान हो ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जिसके साथ तो बच्चा गया है आप उसके सर पर सारा ठीकरा फोड़ दें। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है जगधात्री के साथ। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि शिवाय भी जगधात्री को ब्लेम कर रहा है। तो ऐसे में जगधात्री का नाराज होना भी लाजमी सी बात है। हर बार ये ज़रूरी क्यों होता है कि बहू रानी को ही हमेशा जवाब देना पड़ता है? वो कहाँ गई, किससे मिली, कब उसने क्या किया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हर बात का क्या जवाब देना ज़रूरी है? आज जगधात्री कुछ ऐसा ही सोच रही होगी जब वो घर लौटी। अब गुंजन के साथ वो बाहर गई थी जहां पर गुंजन और जगधात्री का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में माया दी के पति को भी चोट लग गई। अब यहाँ पर गलती जगधात्री की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये मानेगा कौन? अब घर वाले जगधात्री को दोषी ठहराएंगे। ये तो जगधात्री जानती थी, लेकिन इन शिवाय भी कुछ ऐसा ही करेगा, ये जगधात्री ने नहीं सोचा था। अब जगधात्री नाराज हो गई है। शिवाय उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। इस घर में हर बात के लिए जगधात्री को जवाब देना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि इस घर में अब रहने का कोई फायदा नहीं है। देखिए जगधात्री, आपने ना जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला ले लिया है। रहना तो आपको यहीं पड़ेगा। फिलहाल तो आपके साथ जो हुआ है उससे आप खुद अकेली निपट लेंगी, क्योंकि आप इतनी सक्षम हैं। लेकिन जरा शशांक जीजू के बारे में सोचिए, उन्हें बहुत चोट लगी है और इस वक्त आपको उनका ख्याल रखना है, क्योंकि माया दी तो यहाँ पर आएगी नहीं। और यही वो वक्त है जब आप माया और शशांक दी को एक साथ ला सकती हो। इसमें शिवाय भी आपकी मदद जरूर करेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। इस वीकेंड क्या देखा जाए? वेल, आपके पास बहुत से ऑप्शंस होने वाले हैं, जिसमें से एक है कर्तव्य, जिसमें सैफ अली खान और रसिका दुग्गल दिखेंगे ना। बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक एक्टर्स। तो जाहिर सी बात है कंटेंट भी जबरदस्त धांसू होने वाला है। तो ऐसे में क्यों ना इनसे खास मुलाकात की जाए। एंड लेट्स गेट ऑल द जेन ऑन द series. SBS investigation. I tell you, it's a daddy issue. Seth actually does it very well with his. You'll do the washing, I'll do the cooking. The washing और उसमें ड्रायर भी होगा. I want to learn how to take care of plants because I keep. You do the gardening. जैसे सैफ ने कहा, पर्सनल कमिटमेंट्स तो बहुत ही मुश्किल है। Good luck. कभी-कभी ऐसा होता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते। शायद उस वजह से लोगों को ऐसा लगता हो। तो क्या ऐसा कभी आपको लगा?
कहते हैं कि फैमिली और ड्यूटी के बीच इंसान हमेशा फंस जाता है, और कुछ इन्हीं लाइन पर आधारित है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप सभी को कॉप के रूप में पहले देखा है, हालांकि रसिका इसमें कॉप नहीं प्ले कर रही है, लेकिन कैसा था और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, रियलिस्टिक है, ईमानदार है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और एक रिलैक्स्ड कैरेक्टर भी है, लेकिन उसके साथ जो होता है और जो प्रेशर उसके ऊपर आता है एज द स्टोरी डेवलप्स और वो कैसे रिएक्ट करता है, आई थॉट इज़ अ वेरी हीरोइक कैरेक्टर एंड अ डायनामिक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड आई लव द वे इट वाज रिटन। ओके, एक सवाल ये भी था मेरे दिमाग में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ड्यूटी और फैमिली के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है, तो हाउ इज इट? क्यों आ ही जाता है? आई जाता है। यू नो, एक्चुअली मैं कहने वाला था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं नॉर्मली जब कहानियाँ, मैंने भी काफ़ी कहानियाँ पढ़ी हैं इसमें कि एक कॉप होता है और उसके प्रेशर्स होते हैं काम पे और कुछ केस पे होता है और घर पे कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि यू नो बीवी के साथ या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन इस कहानी में घर पे मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में सब बहुत अच्छा है, ठीक भी नहीं, बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, वो दूसरे से प्यार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते, शायद उस वजह से लोगों को ऐसा लगता हो, तो क्या ऐसा कभी आपको लगा? जब काम ढूंढ रही थी, जब मैं बॉम्बे आई थी फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद, तो मतलब पूरा अटेंशन यहीं था। मेरे पेरेंट्स जमशेदपुर में रहते हैं और मैं काफ़ी बार घर नहीं जा पाती थी क्योंकि काम ढूंढने में इतने लगे हुए होते थे और कब काम मिल जाए ये नहीं पता। तो वो अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा रहती थी और ज़्यादातर यही होता था कि जैसे ही मैं जमशेदपुर की टिकट बुक करूँ उसी वक्त काम आ जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ट्रिप्स कैंसिल हुए और जैसा सैफ ने कहा पर्सनल कमिटमेंट्स तो बहुत ही मुश्किल हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एक टिप दो, जो एक्टर्स स्टार्टिंग आउट एक्टर्स पूछते हैं कि एक्टर बनने के लिए एक टिप दीजिए। मैं कहती हूँ कि कोई भी पर्सनल कमिटमेंट मत दो। आप ये मान लो कि आप किसी के बर्थडे, किसी के एनिवर्सरी, खुद के बर्थडे, क्रिसमस, बर्थडे पे नहीं आओगे। तो ये सबसे पहले सबको बता दो। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स जो करीबी दोस्त हैं वो तो इतने अंडरस्टैंडिंग हो गए कि कई बार वो मुझे इन्वाइट करना भूल जाते थे कि ये तो नहीं आएगी, ये तो बिजी होगी। ऐसा था। वेरी डिफिकल्ट। ना मेरे जब बच्चे छोटे थे, जब जूनियर स्कूल में थे वगैरह, तो उस वक्त मुझे अगर मैं सुबह 4 बजे उठकर अपना सारा प्री शूटिंग का काम करके स्कूल पहुंचाने के लिए मैं तैयार नहीं होता था 7 बजे, then I would miss that window. So I used to make sure that I would be up at 4 to make sure that I would do everything that I needed to do in the morning and then also take them to the bus stop. Otherwise then I wouldn't see them the whole day. Okay. और जब तक वापस आएंगे तब तक तो वो सो चुके होंगे. So I used to have that window between 6 and 7:15 in the morning. अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है SBS इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि आप लोग कर्तव्य काफ़ी निभा रहे हैं अपना इस फिल्म में, तो हमने सोचा क्यों ना एक गेम खेला जाए। प्लीज़ अगर रसिका आपसे शुरू करें। अगर आप लिफ्ट में फंस गए और आपके साथ और ही हुए तो आप उनसे क्या पूछेंगे? ऑफ दिस Why don't you be with Shahrukh? You can meet him finally. हाँ, कोई ये ऑरी जेस्चर का राज पूछूंगी कि इससे क्या होता है और ये कैसे ओरिजिनेट हुआ। ओके। कर्तव्य की कहानी में आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्लॉट क्या लगा? अपने शब्दों में बताइए। अपने शब्दों में अपने The root of the problem, I tell you, it's a daddy issue. Okay. And the way he fixes it is badass, man. Okay. Like, all fathers should be very scared. और हमारा कर्तव्य है कि हम स्पॉइलर ना दें। Yeah. That's it. I think it's the best thing. मनीष का सवाल है, अगर नेटफ्लिक्स आप तीनों पर एक रियल लाइफ रियलिटी शो बनाए कर्तव्य घर का, तो ऑडियंस सबसे ज्यादा किसकी घर की ड्यूटी देखना पसंद करेगी? मतलब ये तो कर्तव्य को देखने के बाद क्या रिएक्शन होगा और उनका टेक अवे क्या होगा? और इसको अगर आप इलाबोरेट कर सकें। हमारा लोगो है। Good luck. सेट पर कौन सबसे फूडी है और कौन सबसे फिटनेस फ्रीक? Nobody's a fitness freak. He went for a Sanjay run. He went for Sanjay Bhai is the fitness freak of. He went for a run every day. And No, you I went didn't. I for went for a run every day. a kulcha run. Yeah, I went for a chola kulcha run. So she'd be the foodie. Okay. अगर 1 महीने के लिए आपको कर्तव्य मिले कि आपको घर संभालना है, तो आप सबसे पहले क्या सीखोगे?
कुकिंग मैं कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल के Wow, we'll have this really nice house. You'll do the washing, I'll do the cooking. washing और उसमें ड्रायर भी होगा. I want to learn how to take care of plants because I keep You do the gardening. चलो not- कुकिंग, गार्डनिंग और वॉशिंग और ड्राइंग हो गई. Really? सारे क्लास आप बता दें। अपने को-स्टार की नकल करके बताए कि जब वो आते हैं तो सेट पर कैसे बिहेव करते हैं. ये तो संजय भाई की करनी हाँ पड़ेगी. प्लीज How does he do? प्लीज करिए, मुझे देखना है. It's just it. So Seth actually does it very well with his with the mouth. लेकिन अगर संजय भाई अभी यहाँ पर होते तब भी हम ऐसे ही करते. और शायद वो भी ऐसा ही करते. तो भाई ऐसा ही करते. कि आप इन्वेस्टिगेशन में ना लगे रहें और कर्तव्य देखें 15 मई को. स्नेहल यादव, एबीपी न्यूज़, मुंबई. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल मन अति सुंदर में प्रथम ने निहारिका से शादी करने का ऐलान कर दिया है. नहीं आप हार्ट ब्रोकन क्या होंगे, बेचारी राध्या भी हार्ट ब्रोकन है, लेकिन सब्र करो क्योंकि इसके पीछे प्रथम की सोची समझी चाल है. क्या है ना कि निहारिका का भांडा फोड़ करना है और उसके लिए उनको इन कॉन्फिडेंस तो लेना ही पड़ेगा ना. मैं कल निहारिका से शादी कर कल आप सब शादी के लिए तैयार हैं. अब इसे हम प्यार कहेंगे या फिर बर्बादी, क्योंकि राध्या को छोड़कर एक बार फिर से निहारिका से शादी करने जा रहा है प्रथम. हाँ भाई हाँ, वही निहारिका जिसने प्रथम और उसके परिवार को मारने की साजिश की थी. इस सारे घर वालों के सामने प्रथम ने ये ऐलान कर दिया है कि राध्या को छोड़कर अब वो निहारिका से शादी करेगा. मैं कल निहारिका से शादी कर. और देखिए यहाँ राध्या का चेहरा किस तरह से उतर गया है. उसने सोचा भी नहीं होगा कि प्रथम उसे इस तरह से धोखा देगा. वैसे हमें ना यहाँ दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि प्रथम की आंखों में ये आंसू साफ साफ बता रहे हैं कि वो निहारिका से शादी नहीं करना चाहता. मैं डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि निहारिका बहुत शातिर है. वो कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई इल्ज़ाम डाल देगी सिर पे, तो उसको एक ऐसी वल्नरेबल स्टेट में पकड़ाना ज़रूरी है जहाँ पे उस मेरे ख़िलाफ़ या फिर मेरे परिवार के ख़िलाफ़ कोई चीज़ें ना मिले. इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि निहारिका शादी के मंडप पे हो, कोई ऐसा माहौल ना हो जिसमें वो ये बोल सके कि मैंने उसे किडनैप करवाया है या फिर मैं उसे मारने की धमकी दे रहा हूँ. अब जैसा कि हमने आपसे कहा कि प्रथम जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और देखिए अब सच सामने आ गया. प्रथम ये चाहता है कि वो निहारिका को पुलिस के हाथों पकड़वाए, और इसके लिए निहारिका का अपने बिल में से निकलना बहुत जरूरी है. और वो कब होगा? तब होगा जब प्रथम और निहारिका की शादी होगी. अब प्रथम, हमने माना कि आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी पत्नी राध्या को आपको इस बारे में जरूर बताना चाहिए था. यहाँ पर राध्या भी आपकी मदद करती और कम से कम उसका दिल नहीं टूटता. हाँ, बुरा तो लग रहा है मुझे राध्या के लिए, क्योंकि मैंने राध्या को प्रॉपरली नहीं बताया कि क्या है, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई और मुझे बहुत बुरा लग रहा है. मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी जितने लोगों को बताऊँगा उतना ज़्यादा इस प्लान का फेल होने के चांसेस है. इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं किसी को ना बताऊँ. इधर दादी को देखिए, वो तो ऐसे पलट गई हैं जैसे कभी राध्या का साथ उन्होंने दिया ही नहीं. जब निहारिका ने पूरे परिवार को मारने की कोशिश की थी तब दादी राध्या के साथ हो गई थी, और अब देखिए अपने पोते को देखकर वो फिर से पलट गई हैं. उन्हें लगता है कि शायद निहारिका से प्यार करता है प्रथम, इसीलिए वो आज भी उससे शादी करना चाहता है. बातें कर रही हैं माँ, क्या बोल रही हैं?
अगर निहारिका मिल चुकी है तो उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय हम शादी की बात कैसे कर सकती है? आज भी कहीं ना कहीं निहारिका के साथ प्यार करता है। बात करें अगर घर वालों की, तो घर वाले प्रथम के इस फैसले से बहुत नाराज हैं। तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है, हमें जवाब चाहिए प्रथम। अब आने वाले ट्रैक में शो में एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट आएगा जब प्रथम और निहारिका की शादी होगी। इस सवाल यही है कि क्या शादी हो पाएगी या फिर समय रहते प्रथम निहारिका का चेहरा सबके सामने ले आएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आशीष शर्मा जो है वो एक जबरदस्त एक्टर है। ये हर बार वो स्क्रीन पर आते हैं, प्रूव कर देते हैं और खिचड़ी के साथ एक बार फिर से उन्होंने अपने एक्टिंग का दम जो है लोगों को दिखा दिया। तो चलिए उनसे ना सिर्फ इस रोल के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ मजेदार बातें भी करेंगे। मजेदार वो इसलिए हो जाएंगी क्योंकि जब भी ये सेलिब्रिटीज कुछ भी पोस्ट करते हैं ना, उसके नीचे के कॉमेंट्स पढ़कर बंदा अपने आप ही रोस्ट हो जाता है। तो चलिए करते हैं ना पोस्ट का रोस्ट। एक चीज़ बताओ भाई साहब कि आपकी एज बढ़ती नहीं है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल के टाइम से सेम टू सेम दिख रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना यार, सेम टू सेम दिख रहे हैं। देखिए, अच्छे जीन्स हैं, अच्छे डीएनए हैं और खुश रहते हैं हम। लुकिंग गुड इन ब्लैक, यू इवन शाइन। आवर पंडित जी, यू आर द बेस्ट एवर। मैं शाइन भी करता हूँ, वेरी गुड। पंडित जी और मेरा पेन नेम है और एक्चुअली मैंने उधार लिया अपने पापा से। अगर आपके और सनाया के बीच सब ठीक नहीं है तो आपको हमें भी बताना चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। अरे भाई, ये कौन है फूफा जी? बोथ मोहित एंड सनाया आर वंडरफुल पीपल एंड आई विश, मतलब हम लोग दूसरे को हमेशा बहुत ही अच्छा विश करते हैं। तो सब सही है हमारे बीच में, आप चिंता मत करिए, हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। फिर किसी ने लिखा कैट कतई कमाल, बिल्कुल ताज़ा बगीचे से लाए गए। लोग, अबे बगीचे से लाए, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन भाई आपकी मतलब कैट कतई कमाल तो मैं समझ गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। सर, मेरी विश है आप जल्दी से पापा बन जाओ, यही दुआ करती हुई आपके लिए। दुआ से नहीं होगा। खुशबू साहू जी, सच में मैं जब राम जी को विजुअलाइज करती हूँ आप ही नज़र आते हैं, सिर्फ आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्री राम की ब्लेसिंग है मुझ पर। He will come in Big Boss, mark my words. Mark my words, will not. मैं शायद बना नहीं हूँ उसके लिए, है ना। वहाँ जाने के लिए एक अलग किस्म की पर्सनैलिटी, एक अलग किस्म का गूदा, एक अलग किस्म की जाबाजी चाहिए। Then are you preparing for any fight sequence? When will we see you on television? हाँ, पहले सवाल का आंसर है हाँ, और दूसरे सवाल का आंसर है you will see me but not on television but on another screen. Awesome video. Your mannerisms now are a little similar to Amir Khan. अब ये तो मैं नहीं बता सकता भाई।
उसके बाद में किसी ने लिखा उसी पर, ये इनकी वाइफ है क्या? भाई किसी और के साथ में अगर ऐसा करूँगा तो मुश्किल हो जाएगी, है ना? वाइफ ही है भाई मेरी उन्हीं के साथ में मैं ऐसे करता हूँ। और इस पर लोग लिख रहे हैं कि नाउ योर खेजड़ी इज़ माई फेव मूवी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, ये मेरी भी फेवरेट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मुझे लगता है हाई टाइम कि हमारी आरंभी को ना ये विश्वास को अपनी लाइफ से आउट कर देना चाहिए, क्योंकि इनका काम एकमात्र ही है जी हाँ, आरंभी की लाइफ में विश्वासघात करना। और अब तो आरंभी को भी पता लग गया है कि उसके बच्चे की किडनैपिंग के पीछे अवंतिका और ये विश्वास की साजिश है। लेकिन अगर आप भी बुरा फील कर रहे हैं आरंभी के लिए, तो लेट मी टेल यू कि जल्द ही कोई आने वाला है आरंभी की लाइफ में। आरंभी को सच में समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका बेटा विहान है जिसे अवंतिका और विश्वास ने मिलकर किडनैप कर रखा है। अब आरंभी तो ये बात जान चुकी है, लेकिन साबित कैसे करे? इसी बीच में अवंतिका और विश्वास ने एक खेल और खेल लिया। आरंभी के माता पिता को तो विश्वास हमेशा से ही इस्तेमाल करता आया है, सो उसने आज भी किया। अब आरंभी अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं कर रही है, यहाँ तक कि उसका अपना देवर है जो कि आरंभी को बड़ी बहन समझता है। आरंभी, तुम्हें राज को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर तुम यहाँ अस्पताल में रहोगी तो राज बाहर जाकर कुछ तो मदद करेगा। देखिए अवंतिका और विश्वास को कैसे एक दूसरे को आंखों ही आंखों में ये बता रहे हैं कि हमारा काम बन गया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Guess who's coming back after a break? हम बात कर रहे हैं एकता कौल की। देखिए, एकता को जब बेबी हुआ उसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया, एंड राइटफुली सो, क्योंकि अपने बच्चे को फुल अटेंशन देना हर एक माँ के लिए ना सबसे ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अब एकता मेरे ख्याल से वापस आने के लिए तैयार है, क्योंकि हम भी बेसब्र है उन्हें ऑन स्क्रीन देखने के लिए। तो इससे पहले कि वो टेलीविजन पर हमें नजर आए या OTT पर हमें नजर आए, चलिए उनके साथ क्यों ना एक डे आउट करे, पैम्पर करते हुए खुद को। मतलब हम खुद को नहीं करेंगे, वो खुद को करेंगी।
हाय एवरीवन, नमस्ते, दिस इज़ एकता कौल और आप लोग मुझे देख रहे हैं सास बहू और साजिश में। और आज का दिन आप मेरे साथ स्पेंड करेंगे। इट इज़ माई डे आउट एंड प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई डे आउट। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद को बहुत सारा पैम्पर करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स जस्ट मी, माई डे एंड माई पैम्परिंग। सो बी विद मी, कम। मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा ऑरेंज कलर ट्राई करते हैं मेरे बालों पे और देखते हैं कि ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल पैलेट में मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ कि मैं घर जाऊँ और मुझे घर वाले पहचाने ना। बट हम थोड़ा सा आई थिंक नरिशमेंट के लिए बालों में कोई ट्रीटमेंट करेंगे। ऑल्सो थोड़े से हेल्दी लगे और थोड़ा सा शाइन आए, प्रॉब्ली टोन करेंगे या स्पा करेंगे। वी आर येट टू डिसाइड दैट, बट हाँ, लेट्स पैम्पर माई हेयर फर्स्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो शूटिंग डेज पे आधा पौना घंटा वर्कआउट के लिए निकल जाता है और आई थिंक वो मोर देन इनफ है वाइल यू आर वर्किंग, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, फिर एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, आपकी डाइट प्लान्ड होती है। बट जब आप काम नहीं कर रहे हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में एटलीस्ट 1-1.25 घंटा सुबह और 1-1.25 घंटा रात में अपने लिए निकाल लूँ, खुद को पैम्पर करूँ, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपने आप को। और या वर्कआउट कर लेती हूँ या कुछ पढ़ लेती हूँ या कुछ सुन लेती हूँ गाना या कोई फ़िल्म देख लेती हूँ। तो इस तरह से निकाल लेती हूँ टाइम। मतलब आई थिंक मेरा लाइफस्टाइल अब वेद के अराउंड ही बिल्ड हो गया है। और जैसे कि जो चीज़ें उसे पसंद है, उसे पार्कोर पसंद है तो उसके साथ मैं पार्कोर कर रही हूँ। और मुझे गाना पसंद है तो वो मेरे साथ बैठ के हम लोग रियाज़ कर लेते हैं। सुमित कभी बुक पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारे साथ बुक पढ़ लेता है। तो अब ये एक लाइफस्टाइल बन गया जहाँ हम तीनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझ के अपनी लाइफ उसके अकॉर्डिंगली जी रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार है। वेद, हाँ, अब मैं स्किन केयर कर रही हूँ तो ऑफकोर्स उसको समझ नहीं आएगा, बट अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो ही इज़ माई पार्टनर, ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ जंपिंग विद मी। वो स्ट्रेच कर रहा है, वो प्राणायाम कर रहा है, तो हम कर लेते हैं। मतलब आई थिंक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा है। और आप लोग भी देख के बताएं, बहुत अच्छे से कलर ब्लेंड हुआ है। जो मैं चाह रही थी एग्जैक्टली वैसा ही आया है। थैंक यू समीर, थैंक यू कोकोमेलन, आपने एग्जैक्टली समझा कि मुझे क्या चाहिए और मुझे ये सुंदर हेयर कलर दिया। और अब मेरा हेयर पैम्परिंग हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देर के बाद मतलब मेरे नेल्स इतने सुंदर लग रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि मैं अपने नेल्स पे बहुत कम ध्यान देती हूँ, बट आज का दिन क्योंकि सिर्फ मेरे लिए है और मेरी वेलबींग के लिए है और मेरी पैम्परिंग के लिए है, आई एम वेरी हैप्पी दैट माई
आई गॉट माई नेल्स डन। जी, हम आए हैं क्वींस बाय डॉक्टर ओमेरा और यहाँ पे मेरी स्किन को हम पैम्पर करेंगे और विल मेक श्योर दैट इट्स हाइड्रेटेड, इट्स रिजुविनेटेड एंड आई लुक फ्रेश। चले आइए। ये तो अब डॉक्टर से पूछते हैं कि वो मेरे फेस पे क्या मैजिक करने वाले हैं। हाँ जी, प्लीज़ बताएं हमें कि आपने मेरे लिए क्या ट्रीटमेंट चूज़ किया। सो आज हम आपके लिए कॉन्टा लेज़र कर रहे हैं। कॉन्टा लेज़र बेसिकली FDA अप्रूव्ड मशीन है। दूसरे मशीन से बिल्कुल अलग है बिकॉज दूसरे मशीन सिर्फ एक ही एरिया पे टारगेट करते हैं। कॉन्टा लेज़र मिक्स्ड टेक्नोलॉजीज से बना हुआ है। सो ये पिगमेंटेशन पे भी टारगेट करता है एंड अदर बेनिफिट्स भी है उसके, जैसे टैटू रिमूवल एंड स्किन रीसर्फेसिंग और अदर इश्यूज़ को भी वो टारगेट करता है। तो आज हम आपके लिए लेज़र कॉन्टा लेज़र कर रहे हैं जो आपका पिगमेंटेशन कम करेगा। और इसका कोई डाउन टाइम है या इसका कोई साइड इफेक्ट है? सो डाउन टाइम एज सच कुछ नहीं है, थोड़ा रेडनेस आपको आ सकता है एंड 24 to 48 आवर्स आपको थोड़ा हीट अवॉइड करना है, सन अवॉइड करना है, वर्कआउट अवॉइड करना है, दैट्स अबाउट इट, बट नॉट एज मच डाउन टाइम एज एनी अदर प्रोसीजर्स। या मैं बहुत जल्दी आपको स्क्रीन पे दिखूंगी और बहुत अलग किस्म का काम करते हुए दिखूंगी। कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में जो कि फ्लोर पे जाने ही वाली हैं और इसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि इनिशियल स्टेज है और हाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी और बहुत अच्छा काम लेके फिर से आपके साथ आऊँगी और फिर से हम ये पैम्परिंग सेशंस और इंटरेक्शंस जारी रखेंगे। बट थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल द सपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब रीत हमारी जो है गुड न्यूज देने जा रही है और प्रेगनेंसी में ना देखिए महिलाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट एन इजी टास्क। एक नई जीवन को वो ला रही है दुनिया में और द अमाउंट ऑफ चेंजेस जो उनके शरीर में हो रहे होते हैं, इट्स नॉट फनी। ऐसे में यू वांट ऑल द अटेंशन यू कैन गेट। तो रीत की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ और राघव लेट हो गए। अब मनाना तो पड़ेगा ना राघव रीत को आपको। रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाना है ये तो कोई राघव से सीखे। अब राघव रीत से माफी मांग रहा है। आपको क्या लगता है, रीत को आसानी से मान जाना चाहिए या फिर थोड़े नखरे दिखाने चाहिए? अब भी रीत माँ बनने वाली है तो रीत का ऐसे में पूरा हक बनता है कि वो जो चाहे वो करे। दरअसल बात कुछ ऐसी हो गई थी कि रीत और राघव दोनों मिलकर अस्पताल जाने वाले थे। रीत का आज चेकअप होने वाला था। अब राघव को अर्जेंट काम आ गया जिसके चलते वो वहां पहुंच नहीं पाया। फिर क्या रीत नाराज हो गई। अब अपनी नाराज पत्नी को कैसे मनाना है ये तो भाई हर पति जानता है। डॉक्टर ने कहा इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है, मतलब आप किस बात की टेंशन ले रहे हो, जो कि मुझे पता है कि किस बात का स्ट्रेस है उसे। तो मैं उसे समझाता हूँ कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, तुम रिकवरी नहीं हो जाती तुम्हारी, तब तक बुआ जी का पीछा करना छोड़ दो। वो बाद में देखेंगे वो बुआ जी है नहीं है, या है भी तो भी सेफली चलना पड़ेगा क्योंकि बेबी की हेल्थ, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। वैसे अब यहाँ पर दिव्या भी है जो आजकल अपना रूप बदल कर रह रही है।
अब रीत और दिव्या की ये चाल है बुआ जी का पर्दाफाश करने की, या फिर यूँ कहें बुआ जी के खिलाफ सबूत ढूंढने की है, जिसमें लगभग दोनों कामयाब हो गए हैं। 2-3 क्लू मिल चुके हैं जिसमें हमें पूरा यकीन होता है कि शालिनी जी ही मम्मी जी हैं। इनफैक्ट दिव्या को तो पूरा यकीन हो चुका है कि जिस तरह से वो बात करती हैं, उन्हें उन्नति की कोई परवाह नहीं है, जबकि शालिनी जी को उन्नति की परवाह होनी चाहिए थी जिस तरह का शालिनी जी का कैरेक्टर है, लेकिन उन्हें उन्नति की कोई परवाह नहीं है। वो पुरानी बुआ जी की तरह ही उन्नति के बारे में बात करती हैं कि उन्नति गड़बड़ करती रहती है और हमेशा मेरा काम खराब कर देती है। आज भी वो यही कहती हैं कि उनके भी बच्चे थे, तो उससे दिव्या को और रीत को ऑलरेडी यकीन हो चुका है कि यही मम्मी जी हैं, लेकिन अभी घर वालों के सामने साबित करना बाकी है। ऐसा इन्हें लगता है, लेकिन ये दोनों नहीं जानते हैं कि बुआ जी बहुत पुराना चावल है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ देर चुगली करें। वैसे ये बहन नहीं है, कथकली ट्रेडिशनली और अभी भी काफी हद तक पुरुष ही जो है महिलाओं का भी किरदार वही निभाते हैं। जी हाँ, ऐसे मास्क पहनकर अपने एक्सप्रेशंस के जरिए। तो चलिए इन्हीं के साथ कुछ चुगलियां कर लेते हैं मजेदार सी। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब 13 मई के दिन तुलसी को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिल गई, जहाँ पर घर में 3 बहुएं माँ बनने वाली हैं, तो वहीं दूसरी ओर परी की शादी भी तय हो गई है। अब 13 मई को क्या हुआ था वो आपको याद दिला देती हूँ। 13 मई के दिन तुलसी ने अपने ही बेटे अंश को गोली मारी थी। ये पूरा वाकया बार बार तुलसी के सामने आता रहता है और अब जब खुशियाँ आई हैं। शोभा दीदी, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है मुन्नी और सलोनी दोनों मॉम्स टू बी हैं। हमारे घर में 2 बेबीज होने वाले हैं। व्हाट? वाह! ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गुड न्यूज़। मतलब इस घर में एक ही दिन में मम्मा 3 गुड न्यूज़। खुश हो रहे हो? तुम माँ बनने वाली हो वापस से, मैं डैड बनने वाला हूँ, तो इससे बड़ी खुशी है कोई जिंदगी में नहीं है ना। किसी को पता नहीं है कि हम पति पत्नी, ना ही हमने किसी को बताया है, छुपा के रखा है हमने। ये कब तक छुपेगा? और कॉम्प्लिकेट नहीं करते चीजें, एक ही रास्ता है, तुम अभी जाके भारती को सच बता। तो दरवाजे पर रेयांश भी आ गया है। रेयांश अपने पिता की मौत का कारण जानना चाहता है और मैं आपको बता दूं कि ये कारण तुलसी खुद ही बताएगी। अब जैसा कि कहानी चल रही है, रेयांश बदला जरूर लेगा। अब किससे बदला लेगा, किस तरीके से लेगा, ये भी मैं आपको जल्द बताऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल वसुधा की। अब भी वसुधा में देखिए चाचा साहब पर कितना भरोसा है देव को। अब ये बात भी तो सच है कि जिस पर भरोसा होता है वही भरोसा तोड़ देता है। करिश्मा के साथ घर का ही कोई आदमी मिला हुआ है। ये बात जल्द ही देव और वसुधा जान जाएंगे जब पेन ड्राइव गायब हो जाएगी। करिश्मा सिंह शेखावत क्या कम थी जो उन्हें एक और दुश्मन मिल गया, वो भी घर का भेदी। उस देव और नौकरानी के पास एक ही पेन ड्राइव है एज सबूत है। अब अपनी अयोध्या को कैसे बचाओगी मिसेस वसुधा फ्रॉम मोगरा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुम देना साथ मेरा की। अब जल्द ही कंपटीशन होने वाला है जहां पर अपराजिता के आंखों पर पट्टी बंधी होगी। इसके बावजूद वो कंपटीशन जीत जाएगी। अब रक्षित ने जो सोचा था अपराजिता के बारे में वैसी तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात रक्षित को जल्द से जल्द पता चल जाएगी। वो है गेस द फैब्रिक। ये अपराजिता आज के आज डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए।
अगली चुगली लाए हूँ शहर की। अब शहर और उसकी माँ की दिक्कतों को माहिद समझने की कोशिश करेगा और फैंस को बता दूं कि अब वो घड़ी आ गई है जब माहिद अपनी शहर का साथ देगा और शहर के साथ साथ अपनी सासू माँ के लिए भी लड़ेगा। हम जानते हैं कि आप हम पर एतराज नहीं करती, मगर इस वक्त हम अपने रसूल की कसम खा के कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। बताइए क्या हुआ है? जो शादी की पहली रात के बाद कभी सुबह नहीं हुई। हमने जब शहर को घोट लिया तो ऐसा लगा कि अब नसीब में शहर होगी। आप सब कुछ बर्दाश्त करते बिना मुंह बांधे मिर्चियां कुटवाई। सारी मिर्ची कूटनी है। पानी के बीच में खड़ा कर बिजली की तार रखी। तो लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल? Then take a look. इस सीरियल्स के टीआरपी का है बुरा हाल। टीआरपी चार्ट में जिस हिसाब से आप देखेंगे ना सीरियल्स के नंबर, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। माना कि आईपीएल मैच चल रही हैं, लेकिन ये तो हर साल होता है। जिस कदर टीआरपी इस बार गिरी है ऐसे तो कभी नहीं हुआ। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 सीरियल हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, उड़ने की आशा, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, जगधात्री और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इन सभी सीरियल्स ने 1.4 की रेटिंग बटोरी है। तो वही नंबर 4 पर पहुंच गया है अनुपमा सीरियल 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर पहुंचा है सीरियल तुमसे तुम तक 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 2 की पोजीशन पर दो सीरियल हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और गंगा माई की बेटियां 1.7 रेटिंग के साथ। अब यहाँ पर अगर हम क्योंकि सास भी कभी बहू थी की बात करें, तो जब से रेयांश की एंट्री हुई है, यानी कि अंश के बेटे की, तब से सीरियल को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। दर्शक आकाशदीप के किरदार को हजम ही नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पर जो कास्टिंग हुई है वो सीरियल की कहानी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। यही वजह है कि सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी को दर्शकों ने थोड़ा दूर कर दिया है खुद से। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। नंबर 1 पर वसुधा बरकरार है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे ही नहीं कहते। देखिए ना, हमारी रज्जी और नर्मदा महादेव एंड सन्स में महादेव जी की बहुएं कमर कस के निकली थी ये मोगरा की फैमिली का भांडा फोड़ करने। अब माना कि शुरू में इनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फाइनली इनको मिल गया सिकंदर। ये वही इंसान है जिसको पहले मोगरा ने ड्यूप किया था शादी का झांसा देने के चक्कर में।
तब तक मोगरा के परिवार को तोड़ेंगे नहीं। नर्मदा और रज्जी तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। अब देखते ही देखते शादी की घड़ी आ गई है। आशीष की बारात निकलने को है तो वहीं देवरानी जेठानी का काफिला निकल पड़ा है इस सिकंदर को ढूंढने के लिए। और देखिए दोनों उस जगह पहुंच भी गई जहां पर सिकंदर रहता है। अब ये सिकंदर वही है जो मोगरा को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मोगरा और उसके परिवार ने सिकंदर को धोखा दे दिया। चकमा देके एक खूब सारे पैसे हड़प कर निकल गए सब। अब यहाँ पर नर्मदा और रज्जी इस सिकंदर को इमोशनली समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हमारे भाई आशीष की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम उनको ढूंढने जो ये शादी को रोक दें, क्योंकि हमारा और भाभी का मुद्दा बहुत क्लियर है कि हमें शादी रोकनी है। अब सज गए हैं शादी के लिए, पर शादी में वो नहीं होना चाहते हैं शामिल, तो हम सिकंदर जी को ढूंढ रहे हैं और देखते हैं अब वो प्लान हमारा कामयाब होता है कि नहीं। अब सिकंदर दिखने में बहुत ही रफ एंड टफ लग रहा है, लेकिन अंदर से एकदम मोम की तरह है। इनकी बातों में वो पिघल गया। हमने उन्हें बोला कि आप सच्चे आशिक हैं तो एक हमारे आशु दादा हैं, उनको सूली पे चढ़ने से बचा लीजिए। तो वो मान तो गए हैं, घर पे आएंगे और सबके सामने मोगरा का सच बताएंगे ताकि शादी रुक सके। वो वाला सीन नहीं देखा ना आपने, मैंने भी नहीं देखा। अब देखो क्या होता है, पर एंड मोमेंट तक रज्जी और नर्मदा की कोशिश जरूर जारी रहेगी। फिलहाल तो रज्जी और नर्मदा अब सीधे सिकंदर को लेकर यहाँ से निकल जाएंगी और उसके बाद क्या होगा ये हम आपको आने वाले एपिसोड में जरूर बताएंगे। वैसे जाते जाते जरा रज्जी की साड़ी पर गौर फरमाइए। ये साड़ी वही है जो धीरज ने दी थी रज्जी को। रज्जी ने अपनी कारीगरी से इस साड़ी में 4 चांद लगा दिए हैं। खूबसूरत साड़ी, पता है क्यों इतनी खूबसूरत लग रही है? क्योंकि ये सिर्फ 1500 रुपए की है और हमारे पति ने हमें दी है। अपनी कमाई की जो साड़ी दी है हमारे पति ने, सिर्फ कपड़ा था और उसके बाद रज्जी उस पे गोटा डेकोरेशन लगा के, ये क्या कहते हैं इसको, चांद सितारे से लगा के उसको सुंदर बना देती है। ये फूल तो हमने खुद को दिए क्योंकि आम अ फूल, बट हमें देख के धीरज जी के, हमारे पति देव के होश उड़ गए, मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि हमने उनकी दी हुई साड़ी इतनी अच्छे से उसकी वैल्यू बढ़ाई है। कहती भी है रज्जी कि जब तुम हमें इस साड़ी में देखोगे ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, आग लगा देंगे हम। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।